ना कांग्रेस ना धोबराटी, पीएम मोदी को 400 पार करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। समझते क्यों? क्योंकि ट्रिपल ब्रांड्स ऑफ बीजेपी, बीजेपी इस बार क्या कर रही है, ट्रिपल ब्रांड यूज कर रही है। तो ट्रिपल ब्रांड वो कौन कौन से हैं जो 400 पार 100% लेकर जाएंगे? जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्या, एवरी बीजेपी एमपी कैंडिडेट्स आर लोकल ब्रांड, वोकल फॉर लोकल। मतलब समझ में आया नहीं है? यहाँ की क्या है, हर जो कैंडिडेट है, हर जहां पर सीट पे जो कैंडिडेट खड़ा किया गया, वहां की जनता खुद बोले कि यार इस व्यक्ति को जिताना है। बात समझ में? अगर ये बीजेपी में भी नहीं होता तो भी इसे जिताना है। बात समझ में? उसने ऐसे कैंडिडेट इस बार बीजेपी ने चुने, इसलिए इसको कहते हैं लोकल ब्रांड। समझ में? क्योंकि AIMIM अरस में क्या, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अरस में ने जो हेड थे असुबुद्दीन ओवैसी, उन्होंने ही कहा था कि राहुल वर्सेस मोदी नहीं होना चाहिए। बात समझ में नहीं है क्या? राहुल वर्सेस अगर मोदी होगा तो मोदी को फायदा हो जाएगा। अर्ज में नहीं आ रहा ये बात, भले कांग्रेस ने सीरियस ना ली हो, अर्ज में नहीं आ रहा, या अन्य पार्टियों ने सीरियस ना ली हो, पर किसने सीरियस ले ली? बीजेपी ने। क्या सही बात है, एक कैंडिडेट के नाम पर जब हम 303 जीत सकते हैं तो सोच के चलो 545 के नाम पर हम कितना जीत सकते हैं। मतलब 543 जो कैंडिडेट होंगे जिनको हम खड़ा करेंगे, जो लोकल ब्रांड होंगे, उन पर हम कितना जीत सकते हैं? क्योंकि मोदी तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा हर बीजेपी कैंडिडेट के साथ। बीजेपी राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व का, वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, पर सोचो कि वो सारे लोकल ब्रांड भी हो, यानी सारे ऐसे हो जो खुद के दम पे जीतने की क्षमता रखते, तो हम कितना जीत सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, इस बार राहुल वर्सेस मोदी नहीं किया, इस बार देखना था। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे फिर बीच में आना पड़ा, मैं कहना भूल गया कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी के साथ आप वीडियो को कंटिन्यू करके आप आगे देख सकते हो। और इसमें हर कैंडिडेट की अपनी पॉपुलरिटी है। चलो एक देते हैं, जब 2019 के अंदर मोदी लहर चल रही थी तो गधे घोड़े सबको लोकसभा में पहुंचा दिया गया था। बात समझ में नहीं है? यानी कहने का मतलब है भारी भरकम जो नेता थे अर्ज में, जो उस लहर में डूबने चाहिए, मतलब उसमें मोदी ना होते तो शायद वो कभी ना जीत पाते, समझे? वो भी क्या है, लोकसभा पहुंच गए। इस बार क्या है, लक्ष्य क्या है, 400 पार। बीजेपी का उद्देश्य 400 पार है, और बीजेपी इस बार किसी का रिस्क नहीं लेना चाहती कि भाई देखो, एक चीज क्या होती है, एक एम बनाना और उसको पाना। बात समझ में ही नहीं है? पाने के बाद जो खुशी मिलती है ना, उसे आप महसूस करो। अरे सर वो चीज, और नहीं मिलने पर जो गम फील होता है उसे महसूस करो। तो भाई अगर ये पार करना है तो क्या है, कहने मात्र नहीं है, करना भी पड़ेगा। इसी वजह से क्या है, रिस्क नहीं लेना है। इसीलिए इस बार सभी शेर जैसे चाहिए, जो चाहे तो खुद के दम पर क्या है, जीत सके। मतलब अगर बीजेपी के लिए नहीं भी खड़े होते तो भी वो जीत जाते, क्योंकि पब्लिक उन्हें इतना पसंद करती है। बस में जीत के आ सकते थे। जैसे कि मान के चलो उसमें अनेक क्या है, और जब वो शामिल हो अर्ज में तो उसमें खुद तो वो जीते ही जीते, साथ में और पार्टी, मतलब उसमें अन्य पार्टी के नेताओं को भी उनका फायदा हो। बात समझ में ही नहीं है? जैसे छोटा सा मैं यहाँ पर एग्जांपल देने वाला हूँ, ठीक है, जिससे क्या अन्य पार्टी के नेताओं को भी फायदा हो, जिसे लोकल ब्रांड कहते हैं। जैसे क्या अरुण गोविल, जो राम जी का क्या बोलते हैं, अब मतलब एक किरदार किया था उन्होंने अर्ज में। सोचो लोगों कितना उनसे क्या है, एक अटैचमेंट है। बात समझ में ही नहीं है? तो वो अपनी क्या है, मेरठ में तो जीतेंगे जीतेंगे, साथ में लोग क्या कहेंगे, अरे यार वो जो अरुण गोविल जी थे, वो राम जो बने थे, वो बीजेपी में शामिल है। तो लोग क्या इस आस्था के साथ भी बीजेपी को वोट डालेंगे। अरे बीजेपी सबको भुना रही है वो अलग बात है, भुनाने का मतलब उसमें सबकी जो एक इमेज है, वो सारी इमेज को वो प्रयोग कर रही है, लोग इसको इग्नोर मार रहे हैं। और फिर 400 पार कर जाएगी तो कहेंगे अरे ये कैसे हुआ, ईवीएम घोटाला है, अरे में नहीं आया, ईवीएम में हेरा फेरी है। चलो देखते हैं। दूसरा के अन्नामलाई, सोचो के अन्नामलाई तमिलनाडु में फेमस है, अरे सुनो, पर वो क्या नॉर्थ इंडिया में फेमस हो रहे हैं, यहाँ कौन सा जीतेंगे वो, यहाँ कौन से खड़े होने वाले नहीं, फिर भी यहाँ फेमस हो रहे हैं। लोग क्या है, उनकी वजह से भी वोट डालेंगे। वो क्या कहेंगे, यार ऐसे देखो एक आईपीएस ऑफिसर अर्ज में रिजाइन देके बीजेपी को शामिल हुआ, और क्या नॉर्थ, वो क्या बोलते हैं, जो तमिलनाडु में उसको हिलाने की क्षमता रखते हैं। बस में तो ऐसा व्यक्ति कभी हमारा पीएम बनेगा। सुनने नहीं, उनकी एग्रेशन अच्छा है, बात में नहीं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, तो एग्रेशन अच्छी बात है। नेक्स्ट नंबर पे कंगना रनौत। कंगना रनौत देखो एक एक्ट्रेस तो है ही, यानी हीरोइन तो है ही है, साथ में क्या है, अभी वो अपने कुछ स्पीचों की वजह से पॉपुलर भी रही है। बस में बीजेपी को लगा कि ये जीत सकती है, भले ये ना जीते चलेगा, पर इसके जो फैन फॉलोइंग है आज में वो क्या करेगी, हमें वोट डालने में मदद करेगी। नवनीत राणा 2019 के अंदर इंडिपेंडेंट जीत गई थी। क्या 2019 में इंडिपेंडेंट जीत गई थी,
आरएसएस में नहीं, उसको बीजेपी ने अपने में शामिल किया। जो व्यक्ति खुद जीत सकता है, जब मोदी जैसी लहर के सामने, तो भाई हमारे लिए कितना फायदेमंद होगा। हमारी बीटी मतलब मोदी का नाम, बीजेपी पार्टी का नाम और ऊपर से खुद का नाम, बात समझ में ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति हारेगा ही नहीं। तो इस वजह से भी क्या 400 पार का नारा क्या गलत नहीं है। और उसमें सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उस पर ध्यान देते हैं, जो क्या है फिर 400 पार को 100% कंफर्म बनाता है।